चलिए, तो लाइब्रेरी देखने वाले हैं, लाइब्रेरी की पावर देखने वाले हैं, क्यों और कैसे यूज करते हैं लाइब्रेरी ये देखने वाले हैं। ठीक, पाइथन बेइंतहा लाइब्रेरीज है पाइथन में, इसीलिए पावरफुल है। ठीक, और लाइब्रेरी का यूज करके हम छोटा सा ईमेलर बनाएंगे। ठीक, छोटा सा सिंगल ईमेल भेज के दिखाएंगे, जादू करना आपके हाथ में। ठीक, ईमेलर क्या है, सुने होंगे कि पैकेज लेता है आदमी, पैकेज लेता है आदमी, अलग अलग मेलर सिस्टम है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस रन कर रहा है तो आपको ईमेल भेजना है, मान लीजिए आपको दिन में 1000 ईमेल भेजने हैं। ठीक, तो दो तरीके होते हैं। एक तो बीसीसी वाला होता है, अगर बीसीसी वाला नहीं पता है तो बता देता हूँ। जब भी, सबको नहीं पता होता नॉर्मली, कि जब भी आप ईमेल कर रहे होते हैं, जब भी आप ईमेल कर रहे होते हो, देखेंगे कि बिजनेस वाले ईमेल अक्सर ऐसे आते हैं आपके पास, कि क्या होता है कि आपका नाम जो होता है वो बीसीसी में ऐड होता है। सिंगल आपको ही ईमेल आया होता है, लेकिन आपका नाम जो है वो बीसीसी में होता है। ठीक, टू में नहीं होता। क्या होता है कि भाई बिजनेस ईमेल भेजने हैं मुझे, 1000 लोगों को भेजना है। तो एक तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं टू में ही सबको रख दूं और सबको भेज दूं। मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा अभी। कोई एक अपना ईमेल टाइप कर देना जो चाहता है कि हाँ ईमेल रिसीव करो और गवाही दो कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक, तो टू में रख करके भेज सकते हैं। पहला काम कर सकते हैं कि टू में रख करके भेज सकते हैं। एक नहीं, 4-5 ईमेल भी टाइप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ पब्लिक होगा ईमेल, क्योंकि मैं वीडियो में कट नहीं करने वाला हूँ, तो बी केयरफुल। हाँ, तो टू में रख करके भेज सकते हैं। अगर मैं टू में दो लोगों के ईमेल एक साथ रखूंगा तो क्या होगा, दोनों जान जाएंगे, दोनों जान जाएंगे कि भैया ये टू में, कि ये ईमेल मुझे भी, अजहर को भी भेजा गया है और सेम ईमेल विशाल को भी भेजा गया है। ठीक? दोनों को एक दूसरे का ईमेल भी मिल जाएगा। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है बिजनेस की, गलत प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि भाई एक दूसरे का डेटा एक दूसरे के पास चला जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत नुकसानदेह है। ठीक, तो क्या तरीका निकाला, बीसीसी वाला तरीका निकाला। ठीक, अगर मैं बीसीसी में दो लोगों का ईमेल रख दूं और उन दोनों को ईमेल भेज दूं, दोनों को भेज दूं, तो दोनों को ईमेल तो मिलेगा और सिर्फ अपने आप को देख पा रहे होंगे कि बीसीसी में मैं हूं, टू में कौन था, टू में मैंने अपनी ही आईडी डाल दी। ठीक, तो मुझे आया है, और जो बीसीसी में था कि भैया इसको भी ईमेल गया, टू में मुझे आया है और जो बीसीसी में था इसको ईमेल गया है। तो मैं चलता हूँ और ये चीज मैं करके सामने सामने पहले दिखाता हूँ कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो मैं ईमेल कॉपी कर रहा हूँ, एक सरफराज का ईमेल कॉपी कर रहा हूँ, बस काफी है एक ईमेल। चलिए, मेरी पूरी स्क्रीन शेयर्ड है, आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गया मैं, ये तो आज की अटेंडेंस लगेगी। यहाँ गया मैं, यहाँ मैंने कंपोज किया। ठीक, एक मैंने ये सरफराज का ईमेल लिखा। ठीक, और एक मैंने ऐसे अपना फर्जी ईमेल एड्रेस है, फर्जी नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए बना करके रखा हुआ है, उसको लिख दिया। बस काफी है, काफी है, ढेर सारे ईमेल नहीं चाहिए, सारे ईमेल नहीं चाहिए। क्या करोगे, ईमेल देखो यहाँ पे। ठीक, मैं ये सेंड करने जा रहा हूँ। ठीक, मैं ये सेंड करने जा रहा हूँ। दोनों टू में है, दोनों टू में है अभी। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ टॉपिक, टेस्ट ईमेल। ठीक, हाय हेलो भी कर लेता हूँ। ठीक, और मैंने ये सेंड कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब सरफराज के पास भी एक ईमेल गया होगा, और यहाँ पर मैंने जो दूसरी आईडी लिख रखा था उस पर भी एक ईमेल आया होगा, उस पर भी एक ईमेल आया होगा। चला जाता हूँ मैं इनबॉक्स में, इनबॉक्स में चला गया, यहाँ आया, देख रहे होंगे हाय हेलो लिख के आया है, सैयद अजहर साबरी ने भेजा है। मैं यहाँ गया, यहाँ टू में दिख रहा है ना मुझे कि सरफराज भी है और मैं भी हूँ, दोनों आईडी। ठीक, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। मतलब अगर ऐसे में मैं आप 176 लोगों को, मैं 176 सबको ऐसे ईमेल भेजूंगा, तो सबको सबकी ईमेल आईडी भी मिलेगी, पता भी चल जाएगा कि और किसको किसको भेजा है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए लोग पैकेजेस लेते हैं, बड़े बड़े ईमेलर सिस्टम है जहां से हम पैकेजेस लेते हैं, 1000 ईमेल, 2000 ईमेल का महीने का। कुछ फ्री भी है, फ्री लेकिन लिमिटेड है, 500, 2000, 1000, एक लिमिट है उनके फ्री की, पूरा नहीं फ्री है। पहली बात कि लिमिट है फ्री की। ठीक, तो पहले मैं बीसीसी वाला दिखाता हूँ, फिर चलता हूँ टॉपिक। ठीक, मैं वापस गया यहाँ पे, वापस गया, वापस कंपोज किया। टू में ना मैंने अपना ही एड्रेस डाल दिया, मैंने अपना ही एड्रेस डाल दिया। ठीक, और यहाँ पे बीसीसी दिख रहा होगा, मैंने बीसीसी पे सरफराज का एड्रेस लिखा और दूसरा वाला लिख दिया एड्रेस। ठीक, न्यू ईमेल, हाय, और भेज दिया मैंने। चला गया मैं यहाँ पे दूसरी वाली आईडी पे, न्यू ईमेल आ गया होगा, नहीं आया अभी।
रिफ्रेश कर दिया, अब आ जाएगा, नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया भैया, ये नहीं पता क्यों नहीं आया है, देख लेते हैं। हो सकता है आ रहा हो, लोड हो रहा हो, आ गया। ठीक, लोड होने में टाइम ले लिया इसने। अब जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ जाता हूँ, फ्रॉम दिख रहा है और टू दिख रहा है दोनों सेम। मैंने क्या किया, टू में अपनी ही आईडी डाल दी। बट क्या मुझे सरफराज का एड्रेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बीसीसी में सिर्फ मुझे मेरा एड्रेस, मतलब सिर्फ मुझे मेरा ईमेल दिख रहा है कि मुझे भेजा गया। तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपको भेजा गया है, पर ऐसा है नहीं, एक साथ ढेर सारे लोगों को ये ईमेल भेजा गया है। ये बीसीसी में रख करके ईमेल भेजने की एक ट्रिक है जबरदस्त, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक, वापस मुझे ही आया और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमने बीसीसी वाली ट्रिक देख लिया। मैं जरा स्क्रीन पे इरेज करते रहे सारी चीजें। ठीक, वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। तो हमने देखा कि भैया हाउ टू सेंड मैनी emails using BCC to protect privacy। बट ये जब आप बीसीसी में रख के भेजते हैं, तो जिसको भी ऐसा कोई ईमेल मिलता है उसको अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि टू में नहीं है आप। बहुत मायने रखता है टू सीसी और बीसीसी, अगर आपको पता है ईमेल के बारे में तो। ठीक, दूसरी बात कि लिमिट है इसकी। तीसरी बात कि मैं इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बीसीसी नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक चीज थी अच्छी सी दिखा दिया मैंने। तो अब अगर आपको 1 बाई 1 भेजना है, अब अगर आपको 1 बाई 1 भेजना है, तो अब क्या करेंगे? अब अब आपको पता होगा मार्केट में जॉब भी मिलती है इसकी। ठीक, कि भैया 1 बाई 1 ये रहे 2000 ईमेल, दिन भर बैठ करके ईमेल भेजते हैं, इसके लिए जॉब भी मिलती। ठीक, तीसरी बात, लोग अपने सॉफ्टवेयर भी बनवाते हैं कि 1 बाई 1 ईमेल भेजें। चौथी बात मैंने कहा कि आप पैकेजेस लेते हैं। मैं एक भी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूंगा, ढेर सारे सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पे। ठीक, तो किसी भी सॉफ्टवेयर का पैकेज ले सकते हैं, फ्री भी देते हैं 1000 ईमेल तक, 2000 ईमेल तक। आप अपना जीमेल भी वहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना अपने डोमेन का अपना ईमेल लेके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनमें से जिस चीज के बारे में इन डेप्थ जानना होगा उस चीज के बारे में बताऊंगा, ये वाली क्लास खत्म हो। ले सकते हैं और वहां से कॉन्फ़िगर करा करके उसको भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि मेरे हजारों लाखों ईमेल, जो मेरे बिजनेस के ईमेल है, जिस भी सिस्टम के थ्रू भेजते हैं, जब भी आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसके पास वो सारे ईमेल चले जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि वो सब उठा करके वो सारे ईमेल बेच भी रहे हैं। ठीक, अगर मैं एक प्रोग्रामर हूं तो सही बात है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं जो उनके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो उनका ईमेल चुरा चुरा के कहीं और ना भेजे। स्पेसिफिक मेरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जब मैं इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनवाने जाऊंगा तो अच्छा खासा उसके लिए पैसा भी दूंगा। ठीक, तो मैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टू में रख के भेजेगा, बीसीसी में नहीं भेजेगा। गुड बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक, दूसरा कि आपका डेटा आपके पास, प्राइवेसी प्राइवेसी की डेटा जिसका ईमेल था उसी के पास है, किसी और को नहीं जा रहा है। तीसरी बात की ऑटोमेट हो जाएगा सिस्टम हमारा। ठीक, और डेटा कहीं बिकने वाला नहीं है फिर। तो क्या लाइब्रेरीज की पावर क्या है, कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, सब कुछ दिख रहा है। ठीक, तो लाइब्रेरी क्या करती है कि ऐसे ऐसे ईमेलर की पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है। आप भी बना सकते हैं, ढेर सारी प्रोग्रामिंग चाहिए, लाइब्रेरी बनी हुई है। आप कहेंगे लाइब्रेरी कितना सेफ है, क्या है क्या है क्या है, हजारों क्वेश्चन है, उसके हजारों तरीके हैं, नहीं जानने अभी मुझे। ठीक, यूज करके आप अपना ईमेलर बना सकते हैं। अब आप कहेंगे हमें और सेफ्टी चाहिए, हमको ये लाइब्रेरी भी नहीं यूज करना है, आप कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करते हैं अलग बात है। आप अपना ईमेलर सिस्टम बना सकते हैं। और अब कितनी प्रोग्रामिंग चाहिए, तो जब हम लाइब्रेरी यूज करते हैं तो असल में बहुत थोड़ी सी चाहिए, जैसा कि मैं एक करके दिखाने वाला हूँ आपके सामने। पहले चलते हैं और करके देख करके आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक काम करूंगा, पाइथन का ना एक लोकल इन्वायरमेंट बनाऊंगा। लोकल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं, उस दरअसल ऑलरेडी बना करके उसका वीडियो बना करके डाला हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा सा एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर एक कमांड चलाने वाला हूँ, पावर शेल खुली हुई है, पाइथन -m, एक VENV करके पाइथन का पैकेज है, VENV, और मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लोकल ENV, और ये कमांड में चला देता हूँ। इससे थोड़ा सा एक काम होगा कि जैसे मैं पाइथन है ना, मैंने कहा कि हजारों लाइब्रेरीज है,
अगर मैं डायरेक्ट अपने सिस्टम के इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करता रहूंगा तो क्या होता है कि मेरे सिस्टम का इन्वायरमेंट भर जाएगा। इस सिस्टम के कहीं ना कहीं सिस्टम याद रखता होगा, उसकी मेमोरी होगी, इन्वायरमेंट होगा। क्या होता है इन्वायरमेंट, कुछ नहीं जानना, प्रोग्रामिंग का उससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक, तो ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आपको ना समझे आपको क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप चला सकते हैं। आप कितनी कितनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, यहाँ इंस्टॉल हो गया है, दिख रहा होगा इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर ये एक्टिवेट पड़ी हुई है, इसी से एक्टिवेट होगा। बस इसको मुझे चला देना है। तो लोकली एनवी स्क्रिप्ट एक्टिवेट। ठीक, इससे क्या होगा, दिख रहा होगा एक लोकल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। तो जो नॉन टेक्निकल है एकदम जानने की भी जरूरत नहीं, मतलब इन्हीं कमांड को चला के यूज कर लेंगे तो उसका बेनिफिट है कि आपके सिस्टम में सब कुछ मिक्स नहीं होगा। ठीक, लेकिन नहीं प्रेशर लेना है तो कोई जरूरत नहीं, जो टेक्निकल है प्रेशर, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं और टेक्निकल है तो जानना बहुत जरूरी है लोकल एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि आप पर डे हजारों लाइब्रेरी, सैकड़ों लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक, एक्टिवेट कर लिया, चलते हैं और अब वो ईमेलर वाली स्क्रिप्ट बनाते हैं। हाँ, यहाँ बाहर करना है, लोकल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं बनाना है। यहाँ पे चौथी फाइल बना रहा हूँ अपना, फोर्थ ईमेलर, मेरा ईमेलर डॉट py, बहुत छोटा सा बनाएंगे। बेस, उसी बेस पे तो आप पूरी कहानी खड़ी कर देंगे, जितने बड़ा सॉफ्टवेयर चाहे उसी पे बना लेंगे, पूरा बेस यही होगा। तो असल में इस ईमेलर को बनाने से पहले चलिए शुरू करते हैं। तो एक पैकेज है, पैकेज पाइथन में पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब आज हम पैकेज धीरे धीरे पैकेज की तरफ बढ़ते जाएंगे। कि अगर किसी ने लाइब्रेरी बना रखा है, लाइब्रेरी मतलब कि उसने वो ईमेल कैसे भेजना है, कैसे सब्जेक्ट लिखना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे भेजना है, पूरी प्रोसेस तो उसने काम कर दिया है। आप बने हुए कोड को रीयूज करेंगे। प्रोग्रामिंग की दुनिया में रीयूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज हम बार बार फ्रेश नहीं बनाते। ठीक, जैसे हमारे वहाँ क्या है कि आलू कोई और उगाता है, हम जब वो चाट टिक्की बना रहे होते तो उस वक्त हम आलू की खेती करने नहीं जाते हैं, हमारा फोकस टिक्की पे रहता है ना, कि बनाना फिर खा जाना है। ठीक, तो उस बनाने पे फोकस रहेगा हमारा, खेती करने नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब हम ईमेलर सिस्टम नहीं बनाएंगे जाकर के, वो किसी ने बना दिया है, हम अपना, हमारे जो रिक्वायरमेंट थी हम उसको फुलफिल करेंगे। ठीक, ईमेल कैसे सेंड होता है, नेटवर्क में कैसे जाता है, वो हम नहीं बनाने जा रहे हैं। ठीक, एक है YA Gmail, तो PIP इंस्टॉल YA Gmail, क्योंकि हम Gmail यूज करने जा रहे हैं। तो ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया, ऐसे पैकेज इंस्टॉल होता है, बस इतना ही लिखना होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लिया, हाउ टू इंस्टॉल पैकेज इन पाइथन। हर लैंग्वेज में ऐसे एक छोटा सा सिंटेक्स होता है जिससे कि आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं, जो इंस्टॉल किया है YA Gmail इंपोर्ट कर लिया। ठीक, सेव कर दिया, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब इसको हमको यूज करना है, इसको हमको यूज करना है। could not be resolved, कोई बात नहीं, देखते क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे, फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो स्पेलिंग सही रही होगी, यगमेल, हाँ सही है, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए है इसको, कैसे ये ईमेल भेजता है। तो असल में आपको लिखना होगा कि विथ जो ये इंस्टॉल किया होगा डॉट SMTP प्रोटोकॉल है, SMTP प्रोटोकॉल है जिससे ईमेल होता है। इसको कुछ नाम देना हो, अगर एज नाम दे देते हैं, लिख देता हूँ YAG। ठीक, जो भी नाम देना है इसको। ये चीज अभी क्यों नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है, अभी चल के देखेंगे, लोकल एनवायरनमेंट का कुछ रोल हो सकता है उसमें, चेक कर लेंगे क्यों नहीं उठा पा रहा है। ठीक, इतना काम किया। जब भी हम फाइल ओपन करेंगे, कुछ भी ओपन करेंगे, तो ये पाइथन का तरीका, हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है कि ठीक है कि भैया लिख दिया कि SMTP कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, एज वेल, और ये SMTP जो कैपिटल लेटर में। अब जब इसको ओपन कर रहा होगा तो कुछ इसको इंफॉर्मेशन देंगे आप। पहली बात, कौन यूजर है, कौन यूजर है, जीमेल का जो यूजर होगा आपका, जैसे मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, सैयद अजहर साबरी @gmail.com। ठीक, और
हर एप्लीकेशन का, जैसे आप यहाँ एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर आप कोई पैकेज भी लेंगे तो उसको भी आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसका कुछ ना कुछ पासवर्ड होगा। मैं उसको ऐप कोड कह दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर को, कि भैया यूजर कौन है, यूजर कौन है और उसका ऐप कोड क्या है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन आपको इसको देनी पड़ेगी। ठीक, देखते चलते, जनरल जनरल सी चीजें हैं। पैकेज का नाम है, पैकेज ने खुद अपना एक SMTP का सेंड करने का, नेटवर्किंग का पूरा बना के रखा है। आपको सिर्फ ये बताना है भैया मेरा ये यूजर होगा, क्योंकि आप जीमेल से भेजने वाले हैं, जीमेल से भेजने वाले हैं, तो आपको इसको ऑथराइज करना पड़ेगा। गूगल आपके बिहाफ पे किसी को थोड़ी भेजने देगा, तो गूगल कहेगा ना कि भैया ऑथराइज करो। आप अपने एंड्रॉयड के फोन में भी अपना ईमेल इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसको आईडी और पासवर्ड बताना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पासवर्ड नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? अगर मैं पासवर्ड लिखता चलूंगा हर जगह, भी मैं ट्यूटोरियल पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये कोड आपके सामने जनरेट करूंगा और यहाँ लिखूंगा, तो अगर मैं पासवर्ड लिख दूंगा तो मुझे रोज पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, प्लस फिर आप दिमाग लगाएंगे और आप उस पासवर्ड से मेरा जा करके जीमेल रीसेट कर देंगे। इसलिए पासवर्ड नहीं लिखते, ऐप कोड लिखते हैं हर जगह, ताकि थोड़ी सिक्योरिटी बनी रहे और रिमूव करने में आसान। ठीक, अब क्या करना है, तो ये सेंड करना है तो लिख दीजिए डॉट सेंड, लिख दीजिए डॉट सेंड। ठीक, किसको भेजना है? ईमेल सेंड करते हो कितनी इंफॉर्मेशन देते वही सारी बतानी है बस। टू, जिसको भेजना है। क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, फिर भरेंगे उस स्ट्रक्चर में वैल्यू जा करके। ठीक, और कंटेंट, यही होता है ना, टू होता है, सब्जेक्ट होता है और कंटेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक, खत्म। अब वैल्यूज फिल करनी है, अब वैल्यूज फिल करनी है। तो मैंने कहा भैया यूजर जो है मेरा, यूजर जो है मेरा, मैं एक ईमेल एड्रेस है मेरा, जो मतलब इस ईमेल एड्रेस को कभी इस पे ईमेल मत करिएगा भूल के भी, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक, और ऐप कोड चाहिए होगा मुझे, बट ऑब्वियस है ऐप कोड चाहिए होगा। कहाँ से आएगा ये अभी दिखाऊंगा, अभी मैं ऐसे 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। ठीक, फिर टू में किसको ईमेल भेजना है, किसको ईमेल भेजना है, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। ठीक, लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट क्या रखना है, समझ रहे होंगे, ये बॉक्सेस के नाम लिख दिए थे, अब बॉक्सेस में वैल्यूज फिल कर दे रहा हूँ। माई ईमेल सब्जेक्ट, कंटेंट। अब कंटेंट में क्या है, दो चीजें हैं। सिर्फ कंटेंट में डेटा तो होता नहीं है, कंटेंट में तो फाइल्स भी होती है, सब कुछ होता है। तो कंटेंट में हम दो तीन चीजें दें, मतलब आप कंटेंट में लिख के भी क्या भेजना है, डेटा ये भी भेज सकते हैं, अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ हम पहला बॉक्स बना रहे कंटेंट का, पहली वैल्यू जो होती है वो जो भी टाइप करके बॉडी में भेजना है लिख दो। कुछ भी लिख दिया मैंने, जो भी मुझे भेजना था मैंने टाइप कर दिया, कॉमा लगा लगा करके फाइल के नाम दे दूंगा, सारी फाइल एज अटैचमेंट चली जाएगी, दिखा दूंगा अभी। ठीक, तो ये इतना सा मुझे बनाना था, मैंने इतना बना लिया है। समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं था, सिर्फ सारा खेल इसका है। अब ये क्यों नहीं चल रहा है ये देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन में हमने क्या मिस्टेक करी। तो अभी यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि ये जो एरर शो कर रहा है, हमको कह रहा है कि भाई मॉड्यूल नेम रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, ये हमारे एडिटर की वजह से हो। ठीक, तो हम चल रहे हैं, पहले तो हमको ये ऐप कोड चाहिए, ओरिजिनल वाला ऐप कोड लेके आएंगे, इस ईमेल से देखेंगे कैसे जनरेट करते हैं, और फिर इस ऐप कोड से मैं क्या करूंगा कि सेंड करूंगा ईमेल। अगर तब भी एरर आ रही होगी तो हम VS कोड रिबूट करके, सिस्टम रिबूट करके चेक करेंगे, क्योंकि पैकेज हमने इंस्टॉल कर रखा है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया था स्पेलिंग की, इंस्टॉलेशन सही किया हमने, स्पेलिंग एकदम सही, स्पेलिंग गलत होती कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर स्पेस कुछ भी, तो हम फिर से इंस्टॉल करते हैं, तो सब कुछ सही है, हमारी कोई गलती नहीं। अब सिस्टम की होगी तो रिबूट करें। मैं जा रहा हूँ ईमेल एड्रेस पे, सेटिंग में जाऊंगा मैं, सियाल सेटिंग, आ गया सेटिंग में। हम्म, पासवर्ड 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 अकाउंट एंड इंपोर्ट अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। देखिए वक्त के साथ में सेटिंग की जगह बदलती रहती है, तो आपको याद रखना है हमको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। ठीक, ताकि हम अपनी आईडी को सिक्योर कर सकें। तो अब आपको पता होना चाहिए भैया 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहाँ से ऑन होगा।
ठीक, सिक्योरिटी में जा रहा हूँ, ठीक है, साइनिंग टू गूगल, ये रहा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मैं ऑन कर रहा हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए मुझे फोन चाहिए होगा। प्रोटेक्ट योर अकाउंट इन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड टाइप करना होगा, नेक्स्ट किया, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर। 9th टेक्स्ट मैसेज जो आया है यहाँ टाइप कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, टर्न ऑन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए ऑन करना जरूरी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया है, वापस जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक, अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो यहाँ नीचे एक ऐप पासवर्ड करके लिखा हुआ दिख रहा है, मैं गया ये ऐप पासवर्ड पे। ठीक, वापस से आपसे पासवर्ड पूछेगा जीमेल का आपके, क्योंकि आप बड़ा रिस्की काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं और ये नहीं दे सकते। ठीक, ऐप सेलेक्ट करना है, मैंने ऐप सेलेक्ट कर लिया, ईमेल मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदर सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरा नेम, मैंने नाम दे रहा हूँ इसको पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक, जनरेट कर दे रहा हूँ एक, इसने ये मेरे लिए ये जनरेट करके दे दिया हमको एक कोड, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी इसको क्लास खत्म होते डिलीट भी कर दूंगा। याद रखिएगा ये सब चीजें कभी लीक नहीं होनी चाहिए, बहुत सिक्योर चीजें हो। ठीक, तो इनके साथ जब भी खेलेंगे तो याद रहे कभी शेयर नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ क्यों कर रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से कर रहा हूँ, मैं भी डिलीट कर दूंगा, मुझे पता है कि मुझे कैसे सिक्योर रखना है इसको। ठीक, लेकिन आपको इसका ख्याल रखना है। यहाँ ला करके ये ऐप कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, हमने देख लिया हाउ टू इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन इन जीमेल, और देखा हमने हाउ टू जनरेट ऐप कोड इन जीमेल और गूगल, ये भी देख लिया हमने। और अब हम इसको यूज करके यहाँ पे ईमेल भेजने वाले हैं। अगर ये ईमेल चला गया, अगर ये ईमेल चला गया तो मान लेंगे कि बन गई है, फिर हम ट्राई करेंगे दूसरे के ईमेल पे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, और अगर कुछ एरर देगा तो देखेंगे कि उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। कोई एरर नहीं आई, अगर कोई एरर नहीं आई तो मुझे अपने जीमेल पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि माई ईमेल सब्जेक्ट करके कुछ आया होगा इस ईमेल आईडी से, जहां लिखा होगा ईमेल बॉडी हैज दीज लाइन और वैल्यूज एज टेस्ट। तो यानी कि अब हम यहाँ से ईमेल भेज रहे हैं, तो अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एरर आने पर मुझे ईमेल मिले, तो मैं ये इतने सिंपल से तरीके से ईमेल अपने पास भेज सकता हूँ। अगर मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ भाई मैं क्यों पैकेज लूँ, हजारों रुपए का पैकेज क्यों लूँ, तो मैं अपना ईमेलर सिस्टम बना सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे फाइल एज अटैचमेंट भेज सकता हूँ? तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक वाट पड़ी हुई है, क्या मैं इसको भेज सकता हूँ? तो क्या मैं यहाँ पे अगर वाट लिख दूं, ऐसे ये फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, अगर मैं इसको लिख दूं, क्या ये जाएगी? क्या ये जाएगी? सब्जेक्ट चेंज कर दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए, या कुछ लिखने में दिक्कत है, कुछ और लिखना है, कुछ और करना है। वापस गया मैं यहाँ पे इनबॉक्स में, वापस गया मैं, माई ईमेल 1 लिख करके आ रहा है, अटैचमेंट आ गया क्या यहाँ नीचे? जो यहाँ वाट में लिखा, प्रीव्यू नहीं अवेलेबल है, वो परेशानी है, डाउनलोड करके देख सकते हैं। 1 KB क्या है तो इसमें डेटा आ रहा होगा फाइल के अंदर। परेशानी है, खोले कहाँ पे इस फाइल को, खोले कहाँ पे इस फाइल को, एडिट कहाँ करे? हम एडिट कर देते हैं, आगे पूरी लिस्ट बन करके यहाँ पे। ठीक, यानी कि सही फाइल ईमेल हुई थी, फाइल सही ईमेल हुई थी। अब आप उसको .txt डॉट कुछ लगा देते तो गूगल जान रहा होता कि कैसे खोलना है। तो आप अटैचमेंट भी भेज सकते हैं और 1 बाई 1 भेज सकते हैं लूप चला करके। आपको पता है, अब आप सब कुछ सीख चुके हैं, आपको पता है कि हम लूप चला करके ढेर सारे ईमेल लिस्ट भेज दे, सबको ईमेल चला जाएगा, बेहतरीन। तो आप सीख गए कि अपना ईमेलर कैसे बनाना है। आज अपने लाइब्रेरी की पावर देखा,
क्यों कहते हैं कि अगर लैंग्वेज के पास ढेर सारी लाइब्रेरीज है तो पावरफुल है, क्योंकि आपको बैठ करके नेटवर्क पर एसएमटीपी प्रोटोकॉल डेवलप नहीं करना पड़ा। ये रिजॉल्व जो नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ वीएस कोड की परेशानी है, रिबूट कर देंगे रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि सब काम कर रहा है। ठीक, तो ये भी जान गए कभी कभी यहाँ पे एरर दे रहा है और हमारी कोई गलती नहीं है, तो वीएस कोड रिबूट करिए। हाउ टू इंस्टॉल पैकेज लिखा क्या? टू इंस्टॉल पैकेज, हाउ टू इंस्टॉल पैकेज, हाउ टू सेंड ईमेल, हाउ टू क्रिएट योर ओन मेलर। ये कोड मैं आपको दे भी दूंगा ऐसे ही, तो यानी कि आप अपना ईमेलर बना सकते हैं और ऐसी आप हजारों चीजें इतनी आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी आसान बनाएगी। ये हमारे प्रोग्रामिंग की क्लास का पार्ट नहीं था, हमने बस देख लिया और सीख लिया। थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आगे हम और भी प्रोग्राम्स करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।